फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये मेरा सेकंड वीडियो है आज का, जो पार्ट 2 है। जो क्वेश्चन कार्तिक जी ने पूछा था उसका कंटिन्यूएशन है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं वीडियो बोल ही रही थी कि कट गया, समथिंग इज प्रॉब्लम देयर। सो ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा कहाँ तक के हुआ था उसके बाद की बात है। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है ना, वो पार्ट 1 जरूर देखे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ मैं जो मेरे वीडियोस में जितने भी अभी तक के मैंने बताया है, सारे वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप को बैलेंस करने में, और अपने डीएम से रियूनियन के लिए, और यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए, यूनिवर्स का पर्पस पूरा करने के लिए। हमारा जो पर्पस है, हमारे लाइफ का पर्पस है, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में हम लोगों को जर्नी में कैसे चलना है। क्योंकि मैं भी इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ। मैं भी कभी लो फील करती थी, कभी मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। मुझे पता है कि कितना दर्द होता है इस जर्नी में। एक्चुअल में मुझे समझने में भी वक्त लग गया था कि एक्चुअल में करना क्या है इस जर्नी में। इनर वर्क बोलते जा रहे, सब लोग इनर वर्क बोल रहे, लेकिन इनर वर्क में करना क्या है ये मुझे समझने में वक्त लग गया था। मैं नहीं चाहती हूँ कि और बाकी लोग भी इस दर्द से बहुत दिनों तक के गुजरे, क्योंकि ये दर्द तो होने ही वाला है हर किसी को जर्नी में एंट्री करने में। बट क्या करना है एक्चुअल में, क्या करना है ये नहीं समझ में आता ना। तब यानी हम लोगों को कंफर्मेशन भी हो जाता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, फिर भी हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में करना क्या होता है, करना क्या है। हम कितने सारे क्वेश्चन मैंने कई जगह पे मैंने डाले, वहाँ पे आंसर नहीं मिलते थे। फिर आखिरकार एक ऐसा चैनल मिला। मैं हर वीडियोस में, मैं मैक्सिमम वीडियोस में, हर वीडियोस में नहीं लेकिन मैक्सिमम वीडियो में मैं बताती हूँ कि मेरी जो मैडम है, मेरी जो गुरु है, वो है माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन मैडम। जो कि उनके वीडियोस को देखने के बाद, मुझे सुनने के बाद पता चला कि एक्चुअल में हमें इस जन्म में करना क्या, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो कितनी मुश्किल हो गई थी, और अपने आप को बैलेंस भी किया। अभी जैसे मैम बता रही थी कि रियूनियन में अभी हो रहे हैं सब लोगों के, मेरा भी वही कंडीशन है अभी, जैसे कि पार्शियल यूनियन हो रहे, तो वही मेरा कंडीशन अभी शुरू है। तो फिर भी मैं वीडियोस इसलिए बना रही हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम लोगों को बैलेंस होने के लिए क्या करना है, और यूनियन होने के लिए क्या करना है, हम लोगों को कैसे बैलेंस रहना है, इस जर्नी में करना क्या है। मैं जो अपने तरफ से मैंने जो सीखा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, और आप लोगों की सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ। तो ऐसे ही चलो, बहुत हो गया, अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग। कोई भी इमोशंस अब ठीक से फील नहीं होती है, ये वाला हमने लास्ट इसमें सीखा है। तो उसके बाद हम सीखते हैं, मतलब उनका कंटिन्यू क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली उनका, तो इसीलिए हमें पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब गुस्सा आया किसी की गलत बात पर, बट 2 से 3 मिनट में फिर ये गुस्सा जो है चला जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि अब गुस्सा आया, और फिर ये देखो, गुस्सा आना साहजिक है, क्योंकि हम लोग एकदम से हम लोग ट्रांसफ़र तो नहीं होंगे। धीरे 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 अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, और धीरे धीरे जब हम ट्रांसफर होते हैं तो ये साहजिक है कि हम लोगों की जो कितने जल्दी जो गुस्सा आता है, कितने जल्दी हम उस गुस्से से बाहर निकलते हैं। मतलब एक तो कम हो जाएगा गुस्सा आना, किसी की बातों पे अभी हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, आया भी तो जल्द से जल्द वो चला जाता है, और हम कूल हो जाते हैं, और कूल होके अच्छे से उनको समझाने की कोशिश करते हैं आगे वाले को, या फिर हम साइलेंट होके बाद में जब शांति से बैठ के उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये है, हम में ये वाला चेंजेस आया है। गुस्सा क्या पहले जैसा क्रोध है हम में, क्या ऐसा एंगर इशू पहले जैसा है, कि अपने आप को टटोलना भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप के लिए वक्त देना कि मैंने अपने आप में कितने चेंजेस लाए। मेरा एंगर इशू पहले ऐसा था कि मैंने भी खुद को बहुत चेंज किया, मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था छोटी छोटी बातों पे, लेकिन जल्दी ही चला भी जाता था। लेकिन जाने के बाद में भी मैं रोती थी कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया करके, मैं उस हर्ट में रहती थी। वो फिर डिप्रेशन तो नहीं, बट
डिप्रेशन तो सिर्फ अपने डीएम के साथ में जब ये अवेकनिंग के पहले जो हुआ था वो बात अलग है, बट जब हम लोग किसी पे गुस्सा करते तो हम लोगों को क्योंकि सहन नहीं होता, कोई भी गलत चीज़ को हम सहन नहीं कर सकते। हाँ, हम लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन उसको किस तरह से एक्सप्लेनेशन करें, आगे वाले को समझ में आए, ये इम्पोर्टेंट है। हम कूलली भी समझा सकते हैं आगे वाले को कि ये अन्याय की बात है और उसको समझ में भी आए। और जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं ना, लिटरली हाई वाइब्रेशन में जब रहते हैं तो हम लोग ना जो समझाते हैं तो आगे वाला समझ भी जाता है, समझ जाता है। क्योंकि पहले जो हम लोग इशू, अभी देखो इशू अगर एंगर से, अगर उसको एंगर के इशू से हम लोग उनको जवाब देते हैं तो वो कभी नहीं समझ पाएंगे, उल्टा झगड़ा बढ़ता है। लेकिन वही हाई वाइब्रेशन में रह के, मतलब नॉर्मल कूल, खुद में मस्त, मतलब बिल्कुल शांत और खुश अंदर से बहुत खुश है और कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बिल्कुल आराम से उनको समझा रहे हैं, तो वो उस हाई वाइब्रेशन में जो बात हम बताएंगे उन लोगों को वो ज़्यादा समझ में आता है और इजीली, हाँ ये इसने सही तो बताया, और उनको हम अच्छे से समझा भी सकते हैं, बहुत अच्छे से। तो ये है इम्पोर्टेंट। और हम जबकि थ्रोट चक्रा पे भी वर्क कर रहे हैं, तो थ्रोट चक्रा से ये भी तो है कि हम लोग अपनी बात को समझा पाते हैं आगे वाले को। ठीक है, ये हो गया एंगर इशू का। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड कार्तिक जी, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्दी गुस्सा कम हो रहा है। पूरी तरह से ख़त्म करना है एक्चुअली, जितना हो सके। कभी कभी होता है कि आगे वाले से हम लोग ये नहीं कर सकते, बट ओके, धीरे धीरे सब धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अभी आगे वाला कुछ बोले नहीं, गॉड ब्लेस यू करके अपने मन में बोल देते। मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है, मेरे साथ में भी कुछ बोला, जाने दो, गॉड ब्लेस यू करके मन में बोल दिया। हाँ, कभी कभी आता है तो वो भी बहुत जल्दी चला जाता है और फिर कूल होके हम उनको आगे वाले को समझाते हैं। एंड सब पर दया और लव फीलिंग है, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए कि सब लोगों के लिए हमें अनकंडीशनल लव होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये भी कार्तिक जी बहुत अच्छा आपका सही है। फिर बाद में डीएफ एनर्जी में हूँ, ओके। उसके बाद में डिवाइन, हाँ, तो पूजा पाठ जो है मैं नहीं करता हूँ ज़्यादा, ऐसा बोला है उन्होंने। तो मैं कहती हूँ कि पूजा पाठ वो नहीं है जो कि मंदिरों में वगैरह ही, मंदिरों में जैसे कुछ लोग हैं जो कि ऐसे ही सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं कि बिना मतलब के, कुछ लोग नहीं क्या, मन कहीं और रखते हैं, अपना ध्यान कहीं और रहता है और यहाँ पे सिर्फ सामग्री के पीछे पड़े कि ये सामग्री चढ़ा दी भगवान को, बस हमने काम कर दिया। नहीं, हमें दिल से, हमारे अंदर है हमारा भगवान। एक्चुअल में हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुए, सब भगवान एक होते हैं, उनके अलग अलग लेकिन एनर्जीज अलग अलग होती है। ओके, अब एनर्जीज अलग अलग कैसे होती है, तो हर किसी का, जैसे देखो लक्ष्मी माँ धन की माँ है ना, तो उनसे हमें क्या, धन की प्राप्ति होती है, ऐसे बोलते हैं। तो उनकी जो एनर्जी है वो उनके ही नाम से, उनकी ही एनर्जी, उनके जो मंत्र है उसी काम में, उसी इसमें रहेगा। और वो भी पॉजिटिविटी से वो मंत्र जब बोलते हैं तो वो उसी काम से, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान प्यार सिखाने आए थे, अच्छे अच्छे बातें सिखाने आए थे, उनका जब स्मरण करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो हमें मिलती है और हम भी उनको एनर्जी देते रहते हैं। एक्चुअली इसमें डिटेलली मैं आपको भगवान के भी मैंने शायद बताया था, कुछ वक्त पहले बताया था, वो भी वीडियो सुनिए आप, तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में मैंने क्या बताया था कि ये सब क्या है, मतलब भगवान के इतने सारे नाम क्यों है। चलो इस पे डिटेलली हम एक वीडियो भी बना लेंगे फ्यूचर में, अब उसको उतना हम डिटेलली नहीं जाते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन, मतलब इसके बाद का कंटिन्यूएशन क्वेश्चन का, तो भगवान हमारे अंदर होते हैं। एक्चुअल में ये भी बताना था मुझे कि हमारे अंदर होते हैं, फिर भी हमें पूजा पाठ भले ही वो नहीं कर रहे, लेकिन सामग्री अगर नहीं भी है तो भी दिया बत्ती करना जरूरी है। हमारे घर में भी नेगेटिव एंटिटी से दूर रहने के लिए दिया बत्ती घर में करिए।
हर कोई, क्योंकि पूजा पाठ करने से देखो नेगेटिव एंटिटी हम पे बहुत ज़्यादा अटैक करती है। और हम जब पूजा पाठ करते हैं, मतलब पूजा पाठ मतलब सामग्री होना ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सामग्री क्या होता है कि दिया लगाना अपने घर में, जिससे कि पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। और आरती आरती करते समय जो कपूर हम यूज़ करते हैं, उससे भी पूरी नेगेटिविटी घर से बाहर निकलने के लिए पूरे घर में धुआं करना। जब आरती करते कपूर के साथ में लवंग का भी लवंग को भी जलाना, जो ये घर में पूरा धुआं पूरा घर तक के पूरे घर में फैलाना, ये जो चीज़ें होती है ये नेगेटिविटी को भगाती है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए आप सबको भी, और ये करना है सबको, ठीक है। ये पूजा पाठ भले ही बहुत घंटे घंटे 2-3 घंटे नहीं कर रहे हो, लेकिन जो मंत्र होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मंत्र आपको पता होने चाहिए कि मंत्र जो है वो हमारी एनर्जी को हाई करते हैं, हम हाई एनर्जी में रहते हैं। तो कोई भी मंत्र हो सकता है वो, ठीक है, अपनी पसंद का, अपने फेवरेट गॉड का। नेचर के पास में हमेशा रहता हूँ। हाँ, नेचर के पास में हमेशा रहना चाहिए मैक्सिमम। आपको पता है सबसे अनकंडीशनल लव हमसे कौन करता है? नेचर। भगवान ने जो ये नेचर बनाया है, नेचर ही हमें देता है खाने को, खाना, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑक्सीजन, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी हमें भगवान ने ये नेचर के थ्रू ही दिलाया है हमें। नेचर, पशु पक्षी से प्यार करो, सब पेड़ पौधों से प्यार करो, नदी, पानी, नदी का पानी, समुद्र के बिना क्या रह सकता है कोई? समुद्र में से पानी ऊपर भाष्प बन के सूर्य की किरणों से फिर वो वर्षा के रूप में चक्र चलते रहता है। तो वो जो है इस सारी वर्षा, पानी, ये पूरी चीज़ें, ये पूरे नेचर जो है हमें अनकंडीशनली प्यार करता है। तो वो कौन है? वो नेचर है। तो उसको प्यार करें। नेचर को हम क्या प्यार नहीं दे सकते? हम क्या दे सकते हैं? हम उन्हें प्यार दे सकते हैं नेचर को, उनकी देखभाल, उनकी केयर, पेड़ पौधे लगाए घर में, पशु पक्षी का ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अकेले रहना मोस्टली टाइम, ये भी है कि हम लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते समय या होने के बाद में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अकेले रहने का ही कोशिश करते हैं, और अकेले रह के अपने आप को बस सेल्फ लव, और सब लोगों से भी सेल्फ लव करें। बाकी सब लोगों के साथ नहीं रहना, ऐसा नहीं है, सब लोगों की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है सब लोगों को, ठीक है। सब लोगों का ध्यान भी रखना, और मोस्टली अपने आप में रहना, अपने आप को समझना, ये ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप को सेल्फ लव करना, अपना केयर करना, अपना बालों का केयर करना, अपने स्किन का केयर करना, अपनी पढ़ाई करना, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना, अपनी पसंद को पसंद करना, अपनी पसंद की चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ओके। उसके बाद में बट अब किसी के लिए गलत फीलिंग नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी के लिए भी गलत फीलिंग नहीं होनी चाहिए हमें। ये बहुत अच्छा है कार्तिक जी, आपने सही रास्ते पे हो, तो बिल्कुल सही रास्ते पे हो। लेकिन मैंने जो बताया है वो सारी चीज़ें ऐड करनी है आपको। और इसके अलावा मैंने अगर जितने भी मैंने अभी तक के इनर वर्क पे जो वीडियोज़ बताए हैं वो सारी चीज़ें भी आपको करनी है। और कुछ रह गया तो हम आगे और वीडियोस बनाते ही जा रही हूँ। तो अभी भी कुछ लेटेस्ट और क्वेश्चंस आए थे, उसको भी देख लेंगे। तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। सभी ट्विन फ्लेम्स को आप शेयर कीजिए ये वीडियोस, ताकि जो भी इस जर्नी में है उन लोगों की भी मदद हो सके। आप इस प्रकार से भी एक अच्छा काम कर रहे होते हैं कि किसी को शेयर करके अच्छी बात, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में जो दुखी है उन लोगों की मदद करके भी हम क्या कर रहे हैं, आप लोग एक लाइट वर्क कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों तक के वीडियोस पहुँचे मेरे, यही मैं भी चाहती हूँ कि सब लोगों की मदद हो सके। जितने ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर सकती हूँ अपने ट्विन फ्लेम जर्नी सोल्स की, अपने सोल सभी लोगों की, उतनी मैं पूरी कोशिश करूँगी। आप भी सब लोगों को शेयर किया और सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक दी बेल आइकॉन। सब लोगों को गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।